Hello guys, in my another video, today we are going to study about rivers of बिहार। आज हम लोग बिहार की नदियों को देखने वाले हैं और साथ ही अपने ट्रिक की मदद से हम याद करेंगे कि उनकी ओरिजिन कहाँ से होती हैं और वो कहाँ पर जा कर के गंगा में मिलती हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग रिवर्स ऑफ बिहार देखें, उससे पहले हमें रिवर बेसिन्स ऑफ बिहार को याद करना होगा, क्योंकि रिवर बेसिन ऑफ बिहार जो है वो सेम है एज रिवर्स ऑफ बिहार। यानी कि जो रिवर बेसिन्स के नाम हैं वो मिलते जुलते नाम हैं जो बिहार के रिवर्स हैं उनसे। ठीक है, तो अगर आपको उनके बेसिन्स याद हो जाते हैं, बेसिन्स के नाम याद हो जाते हैं, उनके लोकेशन याद हो जाते हैं, तो फिर रिवर्स ऑफ बिहार बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बिहार का मैप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के मैप को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो ये रिवर है वही है हमारा रिवर गंगा। ठीक है, और जब ये रिवर गंगा जो है दो पार्ट में बिहार को डिवाइड करता है, तो जो अपर पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ बिहार और जो यहाँ पे लोअर पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं साउथ बिहार। ठीक है, तो उसके बाद नॉर्थ बिहार के रिवर बेसिन्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आता है गंडक बेसिन। गंडक बेसिन के बाद आता है बागमती बेसिन। ठीक है, उसके बाद आता है कमला बलान बेसिन, उसके बाद है कोसी बेसिन और लास्ट है महानंदा बेसिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ बिहार का रिवर बेसिन। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं साउथ बिहार का रिवर बेसिन। सबसे पहला आता है करमनासा बेसिन, उसके बाद है सोन बेसिन, नेक्स्ट है पुनपुन बेसिन, उसके बाद है हरोहर बेसिन, उसके बाद है किऊल, नेक्स्ट इज बदुआ बेसिन, उसके बाद है चंदन बेसिन। ठीक है, अब हम लोग जो है रिवर्स ऑफ बिहार देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें रिवर्स ऑफ बिहार, तो सेम यहाँ पे आपको ये ब्लू लाइनिंग दिख रहा होगा। ये ब्लू लाइनिंग क्या है? गंगा रिवर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और नॉर्थ बिहार के रिवर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है घाघरा, उसके बाद है गंडक, नेक्स्ट इज बूढ़ी गंडक, उसके बाद है बागमती, उसके बाद है कमला, उसके बाद है कोसी, उसके बाद है महानंदा, उसके बाद है कर्मनासा, उसके बाद है सोन, नेक्स्ट इज पुनपुन, उसके बाद है फल्गु, उसके बाद है क्यूल, उसके बाद है अजय। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ बिहार के रिवर्स को भी और साउथ बिहार के रिवर्स को भी। ठीक है, तो ये जो रिवर्स इन बिहार जो ये हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार के सारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी सेक्शन में बिहार से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें रिवर्स ऑफ बिहार से जो है क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये याद होना चाहिए कि बिहार में कहाँ से कौन सी नदियाँ बहती हैं, उनका ओरिजिन क्या है और वो कहाँ पर आकर के जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा रिवर से मिलती है। यानी कि घाघरा कहाँ मिल रही है गंगा रिवर से, गंडक कहाँ मिल रही है। तो ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। बिहार का आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, अगर आपका उसमें ज्योग्राफी सेक्शन आता है बिहार के एग्ज़ाम में, और कौन सा ज्योग्राफी? बिहार ज्योग्राफी। ठीक है, ऐसा ऑल ओवर इंडिया वाला ज्योग्राफी नहीं, बिहार ज्योग्राफी अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मेजर रिवर्स ऑफ बिहार का उस टॉपिक में। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे याद भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे मैच करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिन्स और रिवर्स को। यहाँ पे आप देखिए गंडक बेसिन है तो यहाँ पे गंडक रिवर है, यहाँ पे बागमती था तो यहाँ पे भी बागमती है, उसके बाद कमला बलान तो यहाँ पे भी कमला है, कोसी बेसिन यहाँ पे कोसी रिवर है, महानंदा तो यहाँ पे महानंदा है। ठीक है, उसके बाद आप बस एक्स्ट्रा में आपको ये देखना होगा घाघरा और यहाँ पे बूढ़ी गंडक, बस दो ही आपको याद करना होगा। और अगर आप साउथ का देखें तो साउथ में भी यहाँ पे भी कर्मनासा है, यहाँ भी कर्मनासा है, यहाँ पे पुनपुन है, यहाँ पे पुनपुन है, सोन भी ऊपर में हमने पढ़ा था, ये पिंक वाला जो दिख रहा है वो सोन था, यहाँ भी सोन है। उसके बाद यहाँ पे हरोहर है, तो हरोहर तो खैर यहाँ नहीं है, किऊल है तो यहाँ पे किऊल है, और एक अजय और ये फल्गु, दो ठो नीचे साउथ का एक्स्ट्रा है और ऊपर में हमने क्या एक्स्ट्रा देखा था? घाघरा एंड ये बूढ़ी गंडक। तो आपको एक्स्ट्रा याद करना होगा ये दोनों रिवर्स। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रिवर बेसिन्स ऑफ बिहार अगर याद कर लेते हैं तो आपको रिवर्स याद करने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि बेसिन्स के ही नाम पे रिवर्स भी हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा याद करना।
तो चलिए अब हम लोग रिवर्स के ओरिजिन और वो कहाँ फ्लो होते हैं वो याद कर लेते हैं अपने ट्रिक की मदद से, उनके ओरिजिन्स को। ठीक है, तो सबसे पहला आता है गंगा। गंगा का क्या है ओरिजिन? गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगा और गंगोत्री नाम में मैच हो रहा है, गंगा गंगोत्री, तो इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गंगा और गंगोत्री यहाँ पे नाम से ही मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा और गंगोत्री आप लोग नाम में ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारा ये नेक्स्ट इज़ गंडक। तो गंडक का एक सेकेंड, हाँ गंडक है, तो गंडक का क्या है? मांगमात एंड कुटांग। तो ये वाला एक आपको डायरेक्टली याद रखना होगा, गंडक और का है मांगमात एंड कुटाक उसका ओरिजिन। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग फ्लो भी देखते चलते हैं। गंगा जो है वो कहाँ जाके फ्लो होती है? बे ऑफ बंगाल में। तो अगर आप मैप देखें तो इधर वेस्ट साइड क्या है? अरेबियन सी है, और इधर ईस्ट साइड क्या है? तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो आपने जैसे कि बिहार का मैप हम लोग ले लेते हैं, तो बिहार के मैप जो अगर इस तरह से रेक्टेंगल शेप का होता है बिहार का मैप, तो उसमें हम लोग देखें तो इसके ईस्ट साइड क्या है? तो ईस्ट साइड हमने क्या पढ़ा? तो उसके ईस्ट साइड है हमारे इंडिया के मैप के पर्सपेक्टिव से ईस्ट साइड क्या था? बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरह से बिहार का अगर ईस्ट साइड है तो हम लोग क्या लेंगे? बे ऑफ बंगाल लेंगे। ठीक है, तो गंगा जो है वो फ्लो होती है बिहार के मैप को अगर हम देखें तो एकदम बीचों बीच से, और वो कहाँ जा कर के फ्लो होती है? तो बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, क्योंकि इंडिया का मैप के ईस्ट साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और ये गंगा इधर से वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है ना, तो इस वजह से वो कहाँ जाके फ्लो होती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, उसके बाद गंडक का तो क्या है? तो मांगमात एंड कुटांग। उसके बाद वो कहाँ फ्लो होता है? फ्लो होता है इनटू गंगा में, मतलब वो गंगा में कहाँ पे आके मिलता है? तो हाजीपुर में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बूढ़ी गंडक। उसका क्या है ओरिजिन? सोमेश्वर हिल। तो इसको आप याद कर लीजिए कि कोई हिल है, ठीक है, कोई हिल से कोई अगर नदी निकल रही है तो उसको आते आते बहुत टाइम लग जाएगा, पहाड़ी इलाका है, वहाँ से आने में बहुत टाइम लगेगा, रफ ट्रेन है, इस वजह से तो वो क्या हो जाएगी? बूढ़ी हो जाएगी, बहुत एज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि जो बूढ़ी गंडक है उसका ओरिजिन क्या है? सोमेश्वर हिल है, क्योंकि हिल से आने में टाइम लगेगा तो वो बूढ़ी हो जाएगी। ठीक है, बस ये एक ट्रिक है, ट्रिक की तरह इसको लेना है। ठीक है, बस याद करने के लिए। उसके बाद ये कहाँ पे जाके गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है मुंगेर के पास। ठीक है, उसके बाद घाघरा का क्या है? नेपाली, नापता नेपाली। तो आप ऐसे इसका याद कर लीजिए कि जो नेपाल के लोग हैं वो लोग घाघरा पहनते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोग तो राजस्थान के पहनते हैं, लेकिन बस इसे याद करने के लिए कि नेपाली लोग जो है क्या पहनते हैं? घाघरा। तो उस तरह से आपको याद हो जाएगा कि घाघरा का क्या है ओरिजिन? तो नेपाली। ठीक है, नेपाल से याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये कहाँ पे जाके गंगा से में मिलती है? तो छपरा में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बागमती का है महाभारत रेंज, उसके बाद है कमला का है महाभारत रेंज, उसके बाद है यहाँ पे महानदी का है महाभारत रेंज। तो इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी आप याद कर लीजिए कि जो एक कमला है वो बहुत ही महान लड़की है। वो कहाँ पे गई? महाभारत जहाँ पे हो रहा था, महाभारत वाले क्षेत्र में वो गई, लेकिन वहाँ पे इतना लड़ाई झगड़ा वो देखी ना, इस वजह से वहाँ से वो भाग गई। ठीक है, भाग गई से, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कमला से कमला एक लड़की है, महान लड़की है तो महा। उसके बाद वो कहाँ गई थी? तो महाभारत वाले रेंज में गई थी, महाभारत का जहाँ पे युद्ध हो रहा था वहाँ गई थी, लेकिन इतना लड़ाई झगड़ा देखकर वो क्या हुई? वहाँ से भाग गई। ठीक है, तो उससे आपको भागमती का ये जो है बागमती, तो भाग से बागमती को आप कर लीजिए। ठीक है, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि बागमती का भी क्या है ओरिजिन? तो महाभारत रेंज है। उसके बाद यहाँ पे कमला का भी क्या है? तो कमला का भी महाभारत रेंज है। उसके बाद महानदी का क्या है? तो उसका भी महाभारत रेंज है। ठीक है, तो ये छोटा सा स्टोरी से जो है आपको तीनों का ओरिजिन याद हो जाएगा। उसके बाद जो बागमती है वो कहाँ पे फ्लो होती है? तो कोसी में। उसके बाद ये कमला कहाँ पे है? तो वो बागमती में। उसके बाद ये महानदी कहाँ पे है? तो गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार में। ठीक है, उसके बाद ये कोसी जो है इसका ओरिजिन क्या है? सप्तकोशी नेपाल। तो ये कोसी कोसी नाम से ही मैच हो जाएगा। कोसी कहाँ पे है? तो सप्तकोशी नेपाल। गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो कुर्सेला।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कर्मनासा। कर्मनासा का क्या है, तो विंध्याचल रेंज। ये वाला भी आपको एक डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, कर्मनासा, ठीक है। और ये गंगा में कहाँ पे मिलती है, चावा, ठीक है। उसके बाद सोन का क्या है, अमरकंटक एमपी। तो इसको आप जो है ऐसे याद कर सकते हैं कि सोन सोन सोन, यहाँ पे सोन है, लेकिन इसको एज ए हम अगर इंग्लिश में देखें तो इसको हम लोग सन बोलते हैं, सन मतलब बेटा। तो जो ये अमर है, इसको याद कर लीजिए कि अमर नाम का एक बेटा है, ठीक है। तो ये अमर एक तो नाम हो गया किसी लड़के का, और यहाँ पे सन भी है, तो उसे याद कर लीजिए कि सन का कहाँ पे है, यानी कि सोन का कहाँ पे है ओरिजिन, अमरकंटक में। गंगा में वो कहाँ पे मिलती है, तो पटना में, ठीक है। उसके बाद फल्गु का क्या है, तो फल्गु का है नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड। तो फल्गु का आप ऐसे याद कर लीजिए, एफ से फल्गु और एफ से क्या होता है, फ्रेंड। तो फ्रेंड कौन है हमारा, कौन सा, यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो बिहार के रिवर्स का बात कर रहे हैं। तो बिहार का पड़ोसी कौन है, झारखंड, जो कि बिहार और झारखंड कब अलग हुए हैं, तो 15 नवंबर 2000 है ना इनका सेपरेशन का डेट। तो ये एक समय में तो हमारे साथ ही हुआ करता था, तो इस वजह से वो क्या है, हमारा फ्रेंड है, झारखंड हमारा फ्रेंड है। तो फल्गु एफ से फ्रेंड, और तो उसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, झारखंड। उसका लोकेशन याद कर लीजिए, नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद है पुनपुन। तो पुनपुन का क्या है, पुनपुन का है चौराहा हिल पलामू झारखंड। तो इसका भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पी से पुनपुन और पी से पलामू, ये दोनों पीपी मैच हो जाएगा, पुनपुन और पलामू। ये गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो फतुहा में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वर्क डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय।